माशा अल्लाह, बारकल्लाहु फी खुतबतिक। अज़ाब क़ब्र से बचाने वाले आमाल, इस उन्वान पर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावा साले अव्वल से सिहाम बिनते खादर बादशाह को दावत देती हूँ कि आप आएँ और अपने अनोखे अंदाज में हम सामाईन व सामियात को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। फल्ततफ़ज़्ज़ल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदर महफिल, मुश्फ़िक़ मुअल्लिमीन व मुअल्लिमात और अज़ीज़ सामियान, आज इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है अज़ाब क़ब्र से बचाने वाले आमाल। कब्र का माना है किसी चीज को छुपाना, दफन करना। मरने के बाद मैयत मिट्टी में दफन हो या पानी में डूब जाए या दरिंदों से खा लिया जाए या उसे जलाकर राख बना दिया जाए, जहां जहां मैयत का जिस्म या जिस्म के जर्रात ठहरेंगे वही उसकी कब्र कहलाती है। कब्र में न सूरज की रोशनी होगी, न चांद की चांदनी होगी, और न ही बिजली के कुमकुमे होंगे, और न ही जुगनू की टिमटिमाहट रहेगी। न माँ, न बाप, न औलाद रहेंगे, और न ही वहां कोई गम को बांटने वाला रहेगा। वहां सिर्फ कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप और बिच्छू रहेंगे। अंधे गूंगे बहरे फरिश्ते अपने हाथों में लोहे का घुस लेकर खड़े हो जाएंगे, और वहां से कोई किसी को भागने की जगह नहीं रहेगी। हर किसी के लिए 2 गज जमीन का टुकड़ा होगा। मखमल के नर्म गद्दों पर सोने वालों को भी मिट्टी में मिलना चाहिए। जैसे कि बिलाखिर हर किसी के लिए मौत का मजा लगना है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह अनकबूत आयत नंबर 33 में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर इंसान को खबर में जाना है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, अज़ाब क़ब्र की एक मुसल्लमा हकीकत है कि अगर लोग अज़ाब क़ब्र को देख लेंगे तो मुर्दे को दफन करना छोड़ देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक इबरतनाक वाक़या पेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ाब क़ब्र को बरहक करार दिया है। सही बुखारी की रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरते कब्रों के पास से हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन दोनों मुर्दों पर अज़ाब हो रहा है, और ये भी नहीं किसी अहम बात पर हो रहा है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ, इनमें से एक शख्स तो चुगली किया करता था और दूसरा शख्स तो पेशाब के छींटों से एहतियात भी किया करता था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हरी टहनी को ली और उसको 2 टुकड़े करके दोनों कब्रों पर गाड़ दिया, और फिर फरमाया, जब तक ये खुश्क ना हो इनका अज़ाब कम हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, जरा गौर कीजिए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न जाने कितनी मरतबा जन्नत की बशारत दी थी। हालांकि वह अशराफ मुबश्शिरा में से थे, उसके बावजूद जब भी वो कब्रिस्तान जाते तो इस खतरे होते थे कि उनकी दाढ़ी भीग जाती थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, और आज हम भी कब्रिस्तान जाते हैं तो हम पर कुछ असर होता है? असर होना तो दूर की बात है, लेकिन आज हम खबर के सामने हंसी मजाक बल्कि उस पर फूल चढ़ाना और ना जाने क्या क्या काम करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर के देकर इबरत हासिल करने का हुक्म दिया है, लेकिन आज हम इससे बिल्कुल मुखालिफ हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मानने को बाइस रहमत करार दिया है। जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है सूरह आले इमरान आयत नंबर 131 में इरशाद फरमाता है, वातिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ाब क़ब्र के मुतालिक नहीं, उससे बचने वाले आमाल ही बताएं। दरअसल उससे बचने के बहुत से आमाल हैं, उन्हीं में से एक अमल अल्लाह ताला पर ईमान है, क्योंकि ईमान की वजह से इंसान अज़ाब क़ब्र पर यकीन कर सकता है और उससे बचने की कोशिश कर सकता है। अगर इंसान के दिल में ईमान नहीं रहा तो क्यों कर अज़ाब क़ब्र से बचने की कोशिश करेगा? आखिरकार अज़ाब क़ब्र पर यकीन नहीं कैसे करेगा?
इसी तरह नमाज, रोजा, ज़कात, सिला रहमी, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर वगैरह तमाम चीजें इंसान को आजाद कब्र से नजात दिलाती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान मर जाने के बाद उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाएगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो सोने से पहले सूरह मुल्क जरूर पढ़े, क्योंकि ये इंसान को आजाद कब्र में नजात दिलाती है। इब्ने मसूद रज़ी सही मुस्लिम की रिवायत है कि इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को सूरह मुल्क के ताल्लुक से पूछा गया तो उन्होंने कहा, हियल मानिअतु तमनअु मिन अज़ाबिल क़ब्र, सूरह मुल्क अज़ाब क़ब्र से रुकावट का जरिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, उसी तरह सदका जारिया भी एक ऐसा नेक अमल है जिससे इंसान अज़ाब क़ब्र से निजात पा सके। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन अशिया सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़अु बिही औ वलदिन सालिहिन यदअु लहु। आदमी मर जाने के बाद उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ती हो जाता है, लेकिन सदका जारिया जिसका सवाब इंसान कब्र में जाने के बाद भी मिलता रहता है, जिसका सवाब अल्लाह ताला अज़ाब कब्र में तख़फ़ीफ़ कर देगा। इसीलिए हम तमाम को चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करते रहें। आखिर में खुलासा कलाम यही है कि अज़ाब कब्र बरहक है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। इसीलिए हम तमाम को चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करते रहें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि ऐ अल्लाह हम तमाम को अज़ाब कब्र और उसके हौलनाकियों से बचा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।